हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। और आज हम एमएस वर्ड के क्लास 9 में हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं क्लास को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो शुरू से मेरे वीडियो को देखें ताकि आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम क्लास 9 में बात करेंगे वर्ड आर्ट गैलरी में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने वर्ड को ओपन कर लेते हैं और इंसर्ट टैब में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ड आर्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए वर्ड आर्ट का इस्तेमाल। अगर आप किसी तरह का बैनर डिज़ाइन करना चाहते हैं या टूलेट का बोर्ड डिज़ाइन करना चाहते हैं या मान लीजिए शादी वाला जो पम्पलेट होता है वो डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं वर्ड आर्ट गैलरी के थ्रू। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप विंडो के नए वाले संस्करण का उपयोग कर रहे हैं तो वर्ड आर्ट गैलरी तो है उसमें, लेकिन इस तरह का फैसिलिटी जो सुविधा है वो उसमें नहीं दिया गया है जो आपको विंडो वर्ड 7 में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ही आप वर्ड गैलरी ऑन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको टेक्स्ट यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कोई एक सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो देखिए इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ कह रहा है कि जो आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए मैं योर टेक्स्ट हेयर यहाँ लिखा हुआ है। चलिए तो मैं मान लीजिए टूलेट का अगर बोर्ड ही बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊँगा, तो चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टूलेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट का डिज़ाइन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ एरियल, जैसा कि अगर आपको इस फॉन्ट का नाम याद होगा तो आप फॉन्ट का डिज़ाइन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए ओके कर लेते हैं। जैसे ही देखिए ओके करेंगे तो मैं पहले ही बता चुका कि जब भी हम कोई नया चीज़ लेते हैं तो उससे रिलेटेड टूल्स हमको मिलता है। देखिए जो कि टाइटल बार में आपको शो कर रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि वर्ड आर्ट टूल्स, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड आर्ट। तो देखिए उससे रिलेटेड जो टूल्स आपको दिया गया है वो सारे यहाँ स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं जिसके माध्यम से आप काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं बारी बारी सभी ग्रुप्स के बारे में आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या देना होगा कि जब आप वर्ड आर्ट गैलरी से किसी टेक्स्ट को अपने स्क्रीन पर लाते हैं, पेज पे लाते हैं, तो देखिए उसका जो टेक्स्ट रैपिंग रहता है, तो मैं पिक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ टेक्स्ट रैपिंग। तो देखिए यहाँ टेक्स्ट रैपिंग रहता है। तो देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रैपिंग है वो है इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी कि अगर आप इस टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट आपका मूव नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जब भी आप वर्ड आर्ट गैलरी से टेक्स्ट लेंगे तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि उसका जो टेक्स्ट रैपिंग है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से अपना टेक्स्ट रैपिंग जो है वो चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए इस चारों में से कोई भी टेक्स्ट रैपिंग आप ले सकते हैं, स्क्वायर, टैट, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को लें। ठीक है, अब जैसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को लेंगे तो देखिए ये जो आपका टेक्स्ट है आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या था कि आप इसको मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर ले चलता हूँ आपको टेक्स्ट वाले ग्रुप में। तो देखिए टेक्स्ट वाले ग्रुप में आपको दिया गया है एडिट टेक्स्ट, स्पेसिंग, इवन हाइट, वर्टिकल टेक्स्ट और अलाइनमेंट। ठीक है, तो मैं बारी बारी आपको सबके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि एडिट टेक्स्ट, तो एडिट टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप टूलेट लिखे, यहाँ पर अगर आपको कोई स्पेलिंग वगैरह गलती हो गई है तो आप एडिट टेक्स्ट में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, टेक्स्ट को सेलेक्ट रखना है और एडिट टेक्स्ट में जाना है। देखिए ये टेक्स्ट खुल गया फिर से वही, बस यहाँ से जो चेंज करना है आप चेंज कर लीजिए, ओके कर दीजिए, फिर से टेक्स्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं स्पेसिंग की। तो इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको कैरेक्टर स्पेस के बारे में, यानी कि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के बीच का जो दूरी होता है उसको कहते हैं कैरेक्टर स्पेस। तो देख रहे हैं यहाँ पर टूलेट है, अगर आपको लग रहा है कि टूलेट बहुत ज़्यादा सटा सटा आ रहा है तो आप थोड़ा सा लूज इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हटा हुआ है तो टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल पे ही ठीक रहता है तो नॉर्मल ही कर लेते हैं इसको। चलिए अब देखिए इवन हाइट है, तो ये देखिए ये क्या होता है कि अगर आप स्मॉल लिख रहे हैं, कैपिटल लिख रहे हैं, तो अगर आप स्मॉल लेटर भी लिखिएगा तो वो क्या करेगा, सारे हाइट को बराबर कर देगा, है ना। और ये देखिए ये है वर्टिकल टेक्स्ट। तो वर्टिकल टेक्स्ट का काम होता है कि जैसे कि मेरा जो अभी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल है, और अगर आप चाहते हैं इसको खड़ा यानी वर्टिकल में लिखना तो बस यहाँ से वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो वर्टिकल हो चुका है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही कर लेता हूँ। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट भी प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, है ना, और जस्टिफाई। तो
उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाइनमेंट जो रहता है वो सेंटर पर ही रहता है, और सेंटर ही रहने दे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, फिर से आते हैं इसमें वर्ड आर्ट स्टाइल में। तो अगर आप यहाँ से किसी तरह का डिज़ाइन चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए इस तरह से आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह का बनाना खुद से सिखा दूंगा। तो मेरे वीडियो को लगातार देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, है ना। अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए शेप फिल, तो इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने शेप पढ़ाया था, इंसर्ट शेप। ठीक है, तो चूंकि जो वर्ड आर्ट गैलरी से हम लोग जो टेक्स्ट लेते हैं वो शेप से ही बना रहता है। ठीक है, तो देखिए शेप में जितना भी फंक्शन था, यानी कि शेप को फिल करने का जितना भी ऑप्शन मैंने प्रीवियस वाले क्लास में आपको पढ़ाया है, वो सारा का सारा इस पर वर्क करेगा। जैसे कि अगर आप इस टेक्स्ट को फिल करना चाहते हैं कलर से, तो आप कलर से कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ आउटलाइन ही रखूं, तो टेक्स्ट को नो फिल करेंगे तो वो हट जाएगा कुछ इस तरह से, देखिए, है ना। कलर से चाहते हैं तो आप कलर से फिल कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट में किसी पिक्चर से फिल करें, तो आप पिक्चर वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। पिक्चर वाले ऑप्शन में जाइएगा, इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा। ये बाएं साइड वाला जो है वो एक्सप्लोर कहलाता है, यानी कि वो बता रहा है कि आप जो फ़ोटो रखे हैं वो कहाँ रखे हैं, ये पाथ को दिखाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं अपने फ़ोटो को रखा हूँ डेस्कटॉप पे, तो जैसे ही मैं डेस्कटॉप क्लिक करूँगा, देखिए डेस्कटॉप पे रखा हुआ फाइल एंड फोल्डर वो शो हो जाएगा। तो मैंने अपना फ़ोटो रखा है पेज मेकर प्रोजेक्ट इमेज में। ठीक है, तो यहाँ से जो भी फ़ोटो आप उसके अंदर फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट करेंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे तो देखिए टेक्स्ट के अंदर वो फिल हो चुका है। ठीक है, अब देखिए वर्ड आर्ट गैलरी से जो टेक्स्ट हम लोग बनाते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि टेक्स्ट को हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ हाइट बढ़ाए, तो इस वाले पॉइंट को पकड़ के आप ड्रैग कीजिएगा तो देखिए सिर्फ इसका विड्थ बढ़ रहा है। आप अगर इसका लेंथ पर आना चाहते हैं तो इस वाले पॉइंट को पकड़ के अगर इधर ड्रैग करेंगे तो देखिए इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। और देखिए कितना स्टाइलिश लेटर हो चुका है ये। अब यहाँ देखिए ये जो है ये रोटेशन पॉइंट है, तो इससे आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिक्चर से समझ गए। अब ग्रेडियंट है, अगर आप चाहते हैं ग्रेडियंट से फिल करना तो आप इसको ग्रेडियंट से भी फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दो तरह के ग्रेडियंट से फिल करना, तो देखिए यहाँ पर जब ग्रेडियंट ऑप्शन खुलता है तो ग्रेडियंट में देता है 1 कलर, 2 कलर और प्रीशेड, है ना। 2 कलर पे जाइएगा तो आप इसको 2 कलर से फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ। और यहाँ से हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, डायगोनल अप है, तो जिस तरह का आपको रखना होगा वहाँ से इसको सेट कर लेंगे, ओके करेंगे तो देखिए ये ग्रेडियंट से फिल हो चुका है। और इसमें भी एक ऑप्शन और है, ग्रेडियंट में मोर ग्रेडियंट में जाएंगे और देखिए यहाँ पर प्रीशेड है, यानी कि पहले से ही बहुत सारा जो है कलर वो आपको सेट करके दिया हुआ है। देख रहे हैं, जिस तरह से इस तरह से रखना होगा, इस तरह से रखना होगा, तो आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे तो देखिए ये टेक्स्ट आपका फिल हो चुका है ग्रेडियंट से। ठीक है, बात करते हैं अब टेक्सचर की। तो देखिए जिस तरह का आप टेक्सचर से फिल करना चाहते हैं उस तरह के टेक्सचर से भी इसको आप फिल कर सकते हैं। पैटर्न से फिल करना है तो पैटर्न से फिल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ भी 2 कलर आपको मिलेंगे, एक फोरग्राउंड कलर और एक बैकग्राउंड कलर। तो जो फोरग्राउंड कलर होता है वो ऊपरी सतह का कलर है और बैकग्राउंड निचली सतह का। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैं रेड कर लेता हूँ और इसको वाइट कर लेता हूँ। अब यहाँ से जो भी पैटर्न आप लेना चाहते हैं पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए जो आपका टेक्स्ट है वो पैटर्न से फिल हो चुका है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों समझ गए होंगे कि इसको हम लोग कितने तरीक़ा से फिल कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई भी फिल कलर नहीं रखना है तो आप नो फिल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर है शेप का आउटलाइन, यानी कि जो बेस लाइन, इसका जो किनारा वाला जो लाइन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो कलर देना चाहते हैं वो कलर दे सकते हैं। विड्थ यानी कि इसके चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। और भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं लाइन को हम पैटर्न से करें तो आप पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। इसमें देखिए इस तरह का ही पैटर्न लेंगे, सेम पैटर्न से फिल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ चुके होंगे। तो चलिए मैं फ़िलहाल इसको डार्क कोई कलर दे देता हूँ, लाइन को भी सिंपल लाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ नीचे आइए तो देखिए यहाँ पर है चेंज शेप, है ना। जब चेंज शेप पर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ खुल रहा है फॉलो पाथ। ठीक है, तो देखिए फॉलो पाथ में आपको इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप जिस तरह का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे देखिए टेक्स्ट आपका उसी तरह का हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये वेब में है ना,
तो इस तरह से आप जो भी डिज़ाइन में आप बनाना चाहते हैं ट्यूलेट के बोर्ड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस तरह का ले लेता हूँ। अब देखिए मैं आपको इसमें 3D डिज़ाइन बनाना सिखा देता हूँ। जैसा कि देखिए मैं यहाँ टूलेट लिख लिया है। अब इस टूलेट को हमको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए आपको शॉर्टकट कमांड पता ही है, Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो देखिए यहाँ पर दूसरा मेरा डुप्लीकेट बन के आ गया है, और इसको मैं क्या करूँगा, दूसरे कलर से फिल कर लूँगा। चलिए इसको वाइट कर लेता हूँ और आउटलाइन को भी वाइट कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर डाउन एरो और अप एरो से इसको एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब एक आपको और डुप्लीकेट इसका लाना है, तो Ctrl+C किया हुआ है, आपको सिर्फ Ctrl+V करना है, और देखिए यहाँ पर आपका फिर इमेज आ गया। इसको मैं दूसरे कलर से फिल कर लेता हूँ। देखिए, तो इस तरह से आपका ट्रिपल कलर का जो टेक्स्ट है वो बन के तैयार हो गया। अब इसको आपको ग्रुप करना है, तो चलिए सीखते हैं कि ग्रुप कैसे करते हैं। तो ग्रुप करने के लिए आपको जाना होगा होम मेनू में। ठीक है, होम मेनू पे क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पढ़ाए थे हम सेलेक्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसको बाहरी तरफ से ड्रॉ करना है, और देखिए इस तरह से पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए सेलेक्ट करने के बाद आपको ग्रुप करने के लिए करना क्या है, माउस के पॉइंटर को इसके अंदर ले जाना है। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर जैसे ही ले जाइएगा तो देखिए माउस का पॉइंटर जो है वो चेंज हो चुका है, और जो माउस पॉइंटर बना है उसको जानते ही हैं क्या कहते हैं, आप 4 एरो भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है मूव पॉइंटर, है ना। तो बस आपको मूव पॉइंटर जब बन जाए तो राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा ग्रुपिंग ऑप्शन, और दे रहा है यहाँ पे ग्रुप और अनग्रुप। तो सबसे पहले तो हमको ग्रुप करना है, और किसी ग्रुप के हुए टेक्स्ट को जब अलग अलग करना होगा तब आप अनग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ ग्रुप कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए तीनों का तीनों टेक्स्ट अब एक साथ मूव होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टाइल वाला जो टूलेट है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप, अगर आपको टूलेट का बोर्ड बनाना होगा तो बाकी मैटर जो टेक्स्ट है वो आप लिख सकते हैं, जैसे टूलेट फॉर फैमिली, है ना, वो लिख सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। चलिए तो मैं आप आगे दिखा देता हूँ राउंड वाला करके। तो इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट गैलरी लेंगे, और देखिए यहाँ से मैं वर्ड आर्ट गैलरी ले लेता हूँ। अब देखिए अगर आप कॉलेज वगैरह का अगर फ्रंट पेज बना रहे होंगे, डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो आपको वर्ड आर्ट गैलरी का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट को लिख लिए हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहला काम करेंगे, इसका जो टेक्स्ट रैपिंग है उसको चेंज करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा जूम इसको कम कर लीजिए। अब यहाँ पर जाइए चेंज शेप में, और इसको राउंड वाला शेप कर लीजिए, और यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करा लीजिए। जितना राउंड करना है उतना राउंड यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। अब अगर हाफ आर्च बनाना है आपको, तो इस पीला वाला जो एडिट पॉइंटर है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हाफ आर्च बन गया। थोड़ा सा और नीचे करना है तो आप इस तरह से घुमाइएगा, तो देखिए इस तरह से आपका जो है वो इस तरह से घूम जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का भी आप काम समझ गए होंगे। तो चलिए फिलहाल मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ, और इसको पाथ को मैं सीधा कर लेता हूँ, ताकि और भी आपको जो इफेक्ट है वो दिखा सकूं। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, शैडो इफेक्ट। तो शैडो का मतलब समझ ही रहे हैं, छाया या परछाई कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा शैडो इफेक्ट आपको दिया हुआ है। जो भी शैडो इफेक्ट आप लेना चाहते हैं, जिस तरह का आप उस पर क्लिक करेंगे उस तरह का शैडो इफेक्ट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब शैडो का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको शैडो पे क्लिक करना है और सबसे नीचे आना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शैडो कलर। तो जो भी शैडो कलर आपको देना है उस कलर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, रेड हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो ये है शैडो का पोजीशन। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर शैडो को आपको राइट ले जाना है, लेफ्ट ले जाना है ना, बॉटम करना है,
टॉप करना है तो इस तरह से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं फ़िलहाल इसको शैडोलेस कर लेता हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे तो शैडो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आइए 3D इफेक्ट में। तो देखिए 3D इफेक्ट में आप टेक्स्ट को अगर 3D में करना चाहते हैं तो 3D में कर सकते हैं। देखिए इस तरह का है ना, जैसा आप रखना चाहते हैं उस तरह का यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका 3D स्टाइल में आ जाएगा। अब देखिए 3D के कलर है, उसका 3D का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से हम। तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह का लिखा जाएगा। और भी इसमें इफेक्ट है 3D इफेक्ट में, चलिए अंदर देखते हैं। तो देखिए 3D का डेप्थ है जो कि अभी दिया हुआ है 36 पॉइंट। तो इस तरह से आप उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। जिस तरह का आपको रखना होगा आप अपनी इच्छा अनुसार इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ डायरेक्शन है, आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरफ के डायरेक्शन को आप करना चाहते हैं उस तरह का डायरेक्शन यहाँ से रख सकते हैं। लाइटिंग इफेक्ट है, आप किधर से उस पर लाइट देना चाहते हैं उस तरह का लाइट इफेक्ट भी आप इस पर दे सकते हैं। बात करते हैं 3D इफेक्ट में इस वाले ऑप्शन की। तो देखिए ये 3D का रोटेशन है, इस तरह से कीजिएगा तो आपका टेक्स्ट जो है वो रोटेट होगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार 3D को रोटेट भी कर सकते हैं। 3D हटाना होगा, बस इस पर क्लिक कीजिएगा, ये आपका 3D हट जाएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं पोजीशन की। तो देखिए पोजीशन, जहाँ पर आप पोजीशन देना चाहते हैं उस पोजीशन पे आप अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। और मैनुअली अगर चाहते हैं तो रैपिंग चेंज करेंगे और अब इसको आप जहाँ मन करेगा वहाँ पे इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बन रहा है ब्रिंग टू फ्रंट और एक सेंड टू बैक, ठीक है। तो ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब हो गया आगे की तरफ लाना। तो जैसा कि देखिए मेरा जो अभी 2 टेक्स्ट लिया हुआ है उसमें सबसे ऊपर वाला टेक्स्ट सेलेक्ट है, यानी किसको हमको नीचे भेजना है या कह सकते हैं ब्लैक वाले को ऊपर लाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन से टेक्स्ट को सेलेक्ट रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ऊपर वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट रखे हैं और इसको पीछे ले जाना है तो सेंड टू बैक ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मान लीजिए पीछे यानी कि रेड वाला जो सेलेक्ट है और इसको ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। देखिए इस तरह से ये ऊपर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब रोटेट ऑप्शन में आते हैं। तो देखिए यहाँ रोटेट में फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, है ना। इस तरह से आप इसको एंगल देना चाहते हैं तो यहाँ से आप रोटेशन पे आके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन से भी आके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं या आप यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि वर्ड आर्ट गैलरी में आपको क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से आपको जो प्रोजेक्ट है वो मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में बनाकर, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट टूल के बारे में, ठीक है।